और पहलगाम पर लौटते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, होश फाख्ता हो चुके हैं उसके। पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि भारत उसके खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम कभी भी किसी भी वक्त दे सकता है। वहीं पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कई मीम्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें भूखमरी, गरीबी और पानी नहीं मिलने का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है, यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। भारत सरकार के फैसले से डर के साए में पाकिस्तानी। इंटरनेट पर शहबाज सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं पाकिस्तानी। इंटरनेट पर वायरल हुई ये मीम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना डर का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जनता इंटरनेट पर शहबाज सरकार को ट्रोल करने में जुट गई है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की आतंकी पॉलिसी के विरोध में वहां की जनता उतर गई है और अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के लोग भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठान ली है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। खुद पाकिस्तानी ही अपने देश की सरकार पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सिंधु जल समझौता रद्द करने पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत पानी रोक रहा है, वो तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं आता है। इसी तरह कई पाकिस्तानियों ने जो मीम बनाया जिसमें उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक पाकिस्तानी यूजर ने अपने देश के मैनेजमेंट पर तंज कसा। उसने ये लिखा कि जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 बजे गैस चली जाती है हमारी। इस पर एक अन्य यूजर ने लिखा, प्लीज भारतीयों को हमारा मजाक उड़ाने के और टॉपिक मत दो, आटा, पानी, भीख और अब गैस। इस पर एक और जवाब मिला। एक यूजर ने लिखा, इनको पता लगना चाहिए कि किस गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट पर एक और मीम दिखाई दिया। एक पाकिस्तानी ने बाथरूम की तस्वीरें शेयर की जिसमें लिखा है कि इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी नहर में कूदने को तैयार है। तस्वीर में लिखा है, इससे पहले कि इंडिया पानी बंद करे जल्दी से नहा लेता हूँ। पाकिस्तान में चल रहे इस मीम ट्रेंड के जरिए लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान संकट में है और पाकिस्तानी मीम शेयर कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की आर्मी पर कटाक्ष किया गया। एक और पोस्ट में पाकिस्तानियों का ही मजाक उड़ाया गया। एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई गई जो सोशल मीडिया पर मीम्स देख रहा है और आसपास बम फूट रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक यूजर ने पंचायत वेब सीरीज का वीडियो शेयर किया और लिखा कि इंडिया की मिसाइलों के टारगेट पर पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम नहीं है। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इस पर पाकिस्तानी यूजर ने शाका लाका बूम बूम सीरियल की पेंसिल पोस्ट कर लिखा कि मैं फिर से बना लूंगा। एक और यूजर ने एक्स पर मरने का नाटक करने की तस्वीर शेयर की, लिखा कि भारतीय सेना के पाकिस्तान में आने से पहले मरने का नाटक कर लूं। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं जिन्हें पढ़कर वहां के बदतर हालात को बखूबी समझा जा सकता है। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि उसकी सरकार उसे इतना प्रताड़ित कर चुकी है कि अब इंडिया के पास कुछ बाकी नहीं रह गया है। लिखा है, पानी रोक लोगे वैसे भी नहीं आता, मार दोगे वैसे भी हमारी सरकार मार ही रही है, लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे में वापस कर दोगे। एक और यूजर ने इस कमेंट पर रिप्लाई किया और वहां पर खराब मोबाइल नेटवर्क के बारे में कमेंट करते हुए लिखा कि डियर इंडियंस, अगर कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन इंडिया में ही छोड़कर आना। यही नहीं, पाकिस्तानियों ने अपनी एयरफोर्स का भी मजाक बनाया। अब्दुल्ला नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर फाइटर जेट का मॉडल लिए घूम रहा है।
इस पोस्ट में लिखा गया कि भारतीयों को ऐसे फाइटर जेट से मुकाबला करना पड़ सकता है। एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि क्या इस बार भी मुकाबला दुबई में होगा या इंडिया इस बार पाकिस्तान आ रहा है। और पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं। घने जंगल से लेकर रिहायशी बस्तियों में सेना तलाशी ले रही है। यहां तक कि सेना के जवान आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी ले रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए, उन्हें धर दबोचने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं। जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने का शक है वहां बारीकी से तलाशी हो रही है। वहीं कुलगाम से आतंकियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर है। यानी कि कुछ बड़े खुलासे अभी आने वाले वक्त में बहुत जल्द होंगे, लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सेना किस तरह से बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चला रही है और इस वक्त मकसद यही है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम आतंकी वारदात को अंजाम दिया, निहत्ते बेकसूर सैलानियों को मौत के घाट उतारा, धर्म पूछकर उनकी जिंदगी उनसे छीन ली, उन्हें फौरन गिरफ्त में लिया जा सके, उन्हें ढेर किया जा सके। ये सेना का वो सर्च ऑपरेशन है। मैं हूं इस वक्त पहलगाम के फॉरेस्ट्स में ग्राउंड जीरो पर, जहां पे मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, टफ टेरेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफ़िकल्ट एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफ़ी दूर यहाँ पे एरिया है और अब यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस की मज़ीद टुकड़ियाँ पहुँच रही हैं। ये रेनफोर्समेंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही है और इस पूरे जंगली एरिया को घेरे में लिया गया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। हाँ, जो मिलिटेंट ने अटैक किया है वो कहीं से उनको भाग निकलने का मौका ना मिले, इसलिए इस तरीके की घेराबंदी उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कम प्रेजेंस रहती है। लेकिन आज जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं और ये पहाड़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको घेरा गया। जितने भी इस सीआरपीएफ के यहाँ के लोकल यूनिट्स हैं, आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलते हुए सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी हर साइड से निंदा की जा रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को लगा दिया गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है इन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ़िकल्ट, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दुश्वार गुजार माउंटेन्स हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि दुनिया की नज़र, पूरे मुल्क की नज़र इस ऑपरेशन पे है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दी गई और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद है, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्ता है। अगर अभी बारिश होगी तो देश भर से, दुनिया भर से जो हमें लोग देख रहे हैं वो शायद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पे हालात क्या होंगे अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश या बर्फ़बारी हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे कब बर्फ़ गिरे, कब बारिश हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं होती है। लेकिन चूँकि ऑपरेशन अंजाम देना है, हर तरफ से घेराबंदी करनी है, यही वजह है कि इतने मैसिव स्केल पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसका गवाह है न्यूज़ 18 इंडिया। पहलगाम के दूर दराज इन जंगलों में, बेसरन का ये जो एरिया है, बेसरन के इन जंगलों में किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है।